देखो, आज के संडे के इस अतिरिक्त क्लास में हम लोग एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है, एक्चुअली ये आपके सिलेबस में 9 से लेकर 12 तक जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट तो नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली, चाहे वो मैथ्स की बात हो या फिर फिजिक्स की बात हो, हर जगह ये इसको प्रभावित करता है। अधिकतर जगह हम इसका उपयोग करते हैं। कंपटीशन में जाते हैं तो इसमें से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज, एक चीज पढ़ने से, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज का जो टॉपिक है, उसको पढ़ने से 4-5 चीजें अपने आप तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उसमें इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वह है प्रतिशतता। परसेंटेज। प्रतिशतता की बात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने से, इस परसेंटेज को पढ़ने से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो जाता है, लाभ और हानि तैयार हो जाता है। इसको पढ़ने से तुम्हारा डिस्काउंट यानी छूट तैयार हो जाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज तैयार हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज तैयार हो जाता है। इतनी सारी चीजों में इसका डायरेक्ट उपयोग किया जाता है परसेंटेज का। तुम लोग भी कभी कहीं किसी दुकान पे कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हो, सीधा सीधे कहते हो कितना परसेंट छूट दोगे, कहते हो ना। परसेंट हिंदी प्रतिशतता, यानी कितने प्रतिशत का आप छूट देने जा रहे हो। वो कहता है कि 15% दे देंगे। ठीक है, दे दो। कपड़ा तो खरीद लेते हो। अब उसमें 15% वो छूट दिया कि नहीं, ये तुम नहीं, हाँ तुम्हारे दिमाग में है कि 15% छूट दिया, और तुम ये उसको कैलकुलेट करके देखते ही नहीं हो कि हमको 15% छूट दिया कि नहीं दिया। क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि तुमको आता ही नहीं है, केवल सुने हो कि 15% का छूट मिल रहा है, लेकिन 15% उसका कितना हुआ निकाल कर एक बार चेक करो कि उतना तुम्हें दिया है कि नहीं दिया है, और तब वहां से हटो। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत है क्या, प्रतिशतता है क्या। तो प्रतिशतता एक कंपेयर है, तुलना है। प्रतिशत क्या है? एक तुलना है। प्रतिशत एक तुलना है। किसके साथ तुलना की जाती है? 100 के साथ। किसके साथ? 100 के साथ तुलना की जाती है। यानी प्रतिशत हमारी एक तुलना है, और वो तुलना किसके साथ की जाती है? 100 के साथ की जाती है। जैसे अगर कोई संख्या दे दिया ये 25%, तो इसका मतलब 25% का मतलब ये हुआ कि 25 की तुलना 100 के साथ की जा रही है। 25 की तुलना किसके साथ की जा रही है? 100 के साथ की जा रही है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 25 और बटा कितना? 100। ठीक है, यह प्रतिशत का मतलब होता है। इसका जो मुख्य बिंदु होता है, मुख्य बिंदु की बात करें तो यह है इसका मेन पॉइंट कि जिस किसी भी बिंदु के साथ, किसी भी बिंदु के साथ तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, उसे हम नीचे रखते हैं। उसे कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं। नीचे रखते हैं। ये मेन टॉपिक याद रखना कि परसेंटेज में जब किसी एक वस्तु का जब हम दूसरी वस्तु के साथ तुलना करते हैं, तो जिसके साथ तुलना करते हैं उसको हम नीचे यानी हर के रूप में रखते हैं। अंश और हर जानते हो ना, भिन्न पढ़े हो तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। जैसे अभी हमने बताया है, जैसे 30%, ये तो 30 की तुलना किससे की जा रही है? 100 के साथ। तो 30 की तुलना अगर 100 के साथ की जा रही है तो किससे तुलना की जा रही है? 100 से ना। तो 100 को हम कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे। ठीक है, अगर वही आ गया A से
बी की तुलना, ए से बी की तुलना, तो बराबर क्या करेंगे, ए को ऊपर रखेंगे कि बी को ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, क्यों, क्योंकि तुलना किसके साथ की जा रही है, बी के साथ। तो ये बेसिक कंसेप्ट तैयार हुआ तुम्हारा कि प्रतिशतता क्या है, परसेंटेज इज नथिंग बट ओनली कंपैरिजन विद द हंड्रेड्स, यानी प्रतिशत क्या है, एक तुलना है, किसके साथ तुलना है, 100 के साथ, 100 के साथ तुलना करते हैं। और जब भी किसी वस्तु के साथ तुलना करते हैं तो उस वस्तु को कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं, उसको कहां रखते हैं, नीचे। एक बार 2 मिनट के अंदर इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी क्या देखते हैं। तो ये चीजें जो बेसिक चीजें है उसको याद रखना, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि प्रतिशत का जो मुख्य, उसको ये कह सकते हो कि उसका मुख्य आधार है वो क्या है। तो प्रतिशतता का, परसेंटेज का मुख्य आधार जो होता है फ्रिक्शन होता है, भिन्न होता है। यानी ये जो भिन्न होता है, भिन्न मतलब अंश अपान हर, वह प्रतिशत का ही रूप होता है। मतलब कि जो परसेंटेज होता है इसी का रूप होता है क्या, भिन्न, फ्रिक्शन। यानी अगर ये नहीं रहेगा तो फिर प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है, और प्रतिशत अगर निकाल लो तो उसमें भिन्न आना ही आना है। तो 2 चीजें होती हैं, जब प्रतिशतता को हम भिन्न में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, भिन्न में। तो देख ले, प्रतिशतता को भिन्न में बदलते हैं तो हम 100 से भाग कर देते हैं, 100 से क्या कर देते हैं, भाग। प्रतिशतता को जब भी भिन्न में बदलना हो, फ्रिक्शन में बदलना हो, कोई भी प्रतिशत भिन्न में बदले बिना आ ही नहीं सकता, हमको बदलना ही पड़ेगा, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो जब भी भिन्न को अगर प्रतिशतता को अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो फिर उसमें क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। जैसे अगर ये 25% है तो ये किस में दे दिया, प्रतिशतता में। किसमें दिया, प्रतिशतता में। इसको किस में बदलना है तुम्हें, भिन्न में। तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। कितना से भाग करेंगे, तो ये कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। ये किस में कन्वर्ट हो गया, भिन्न में। यानी प्रतिशत और भिन्न एक दूसरे के कन्वर्टेड रूप होते हैं। प्रतिशत को जब भी हम हल करेंगे भिन्न में आएगा, प्रतिशत को जब भी कन्वर्ट करेंगे किस में। लेकिन हमारी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती हैं, मैक्सिमम समस्याएं जो आती है वो आती हैं भिन्न को प्रतिशतता में बदलने का। जो मैक्सिमम हम क्वेश्चन हल करते हैं कंपटीशन वगैरह में खास तौर पे, तो जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन में भिन्न को हमें प्रतिशतता में बदलना आता है। तो वही उल्टा कर देंगे कि अगर भिन्न को प्रतिशतता में बदलना हो, प्रतिशतता में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देते हैं। भिन्न को प्रतिशतता में बदलना हो तो कितना से गुणा कर देंगे, और प्रतिशतता को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे। चीजें तैयार हो गई ना, याद रखना। प्रतिशतता यानी प्रतिशत कंपेयर हो गया तो 100 नीचे चला जाएगा, यानी भाग कर देंगे। प्रतिशतता को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, कितना से। और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे एक भिन्न दे दिया 3/5 और कह दिया कि इसको प्रतिशतता, गलत लिख दिया, प्रतिशतता में बदलिए। एक भिन्न दे दिया 3/5 और कह देगा कि उसको प्रतिशतता में बदलिए, तो क्या करेंगे, कितना से गुणा करेंगे, 100 से। यह हो गया कितना 20 त्याई 60%। ये हमने भिन्न को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रतिशतता में। तो यानी इसका मतलब कि 3 का जो 5वां हिस्सा है, 3 का जो 5वां हिस्सा है वो कितना प्रतिशत है, 60% है। 3 का जो 5वां हिस्सा वो कितना प्रतिशत है, 60। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 बटा कितना 100, 1 0 से 1 0, 2 तिहाई 6, 2 5 10, यानी 3/5 फिर आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% को लिख सकते हैं 60/100, यानी इसका मतलब कि 60 जो है वो 100 का जो भाग है वही भाग 3/5 का है, यह मतलब होता है। ठीक है, यानी यहां जो भिन्न है 3/5, यानी 3 जो है वो 5 का जो हिस्सा है वही हिस्सा 60 जो है वो किसका है, 100 का। तो मुख्य रूप से ये समझना कि जब भी प्रतिशतता को अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, और प्रतिशत भिन्न को प्रतिशतता में बदलना हो तो कितना क्या कर देंगे, 100 से गुण। एक बार देखो इसको जल्दी, हो गया। अब कुछ जनरल टिप्स देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी हल हो। जनरल टिप्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे तुम लोग से जो पिछले कई कंपटीशन में पूछा गया है, तो उसके लिए हम ये कि उसको वहां हल करने से बढ़िया है कि हम पहले कुछ तरीका ऐसा सीख लें जिसके वजह से हम डायरेक्ट उसका मान रखते जाए। ठीक है, मतलब कौन सी वैल्यूज आएगी तो हम तुरंत बिना हल किए उसका वैल्यू रख देंगे, और इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा तो हम रखेंगे क्या। जैसे अगर 1/2 आ गया तो इसका मतलब हो जाता है 50%। हम यहां क्या कर रहे हैं, भिन्न को किस में, प्रतिशतता में कन्वर्ट करके रख रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां करके दिखा दे रहा हूं। 1/2 का 1/2 इसको अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे कितना से गुणा करेंगे, 100 से। 50 बार में कट जाएगा, 50 से हम 50 यानी 50% हो जाएगा। तो 1/2 आएगा तो वहां कितना प्रतिशत, 1/3 आएगा तो 33 सही 1/2%। याद करते जाना, 1/2 आएगा तो 50%, 1/3 आएगा तो 33 सही 1/2%, 1/4 आएगा 25%, 1/5 आएगा 20%, 1/6 आएगा तो 16, 2/3% ये आएगा, 1/7 आ गया, 14 सही 2/7%, 1/8 आ गया तो कितना होगा, 12 सही 96 4, 1/2%। इतना बहुत है। अगर ये आता है यानी 1/2 आएगा तो हम 50% रख देंगे, 1/3 आएगा तो 33.5% रख देंगे, 1/4 आएगा तो कितना रखेंगे। ये कहां से आ रहा है, समझ आ रहा है ना। 1/3 का अगर प्रतिशतता निकालना हो तो इसमें हम कितना से गुणा करेंगे और कटाएंगे तो इतना आ जाएगा। एक बटा 9% और 1/10 बराबर हो जाएगा 10%। 10 तक नोट कर लो। एक चीजें याद रखना, एक लाइन नोट समझ जाना, प्रति सतता का अर्थ है या प्रतिशतता का मतलब भिन्न बनाना होता है। क्या बनाना होता है, भिन्न बनाना होता है। ये चीजें याद रखना। प्रतिशतता का मतलब भिन्न बनाना, प्रतिशतता का मतलब। तो एक बार फिर शुरू से रिवीजन कर ले तब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, प्रतिशतता।
प्रतिशतता क्या होता है? एक तुलना होता है। क्या होता है? किसके साथ? 25। जैसे 25% मतलब 25 की तुलना किससे की जा रही है? इसका न्यूमेरिकली वैल्यू कितना होगा? 25/100। इसका न्यूमेरिकली वैल्यू 30% का मतलब 30 की तुलना किससे? इसका न्यूमेरिकली वैल्यू। जिस किसी वस्तु के साथ तुलना की जाती है वो वस्तु कहां रहती है? नीचे रहती है। वो वस्तु कहां रहती है? नीचे। प्रतिशत के को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है? भिन्न। क्या प्राप्त होता है? भिन्न। और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? 1/2 मतलब कितना प्रतिशत? तेज बोलो तब अभी याद हो जाएगा। 1/2 का मतलब 1/3 का मतलब 1/4 का मतलब 1/5 का मतलब 1/6 का मतलब 1/7 का मतलब 1/8 और 1/9 1/10। याद हो गया? अब हम क्वेश्चन सॉल्व पे आते हैं इसका। क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें हम लेते हैं नो चेंज टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें कई तरीके का बताएंगे। पहला हम ले रहे हैं नो चेंज टाइप क्वेश्चन। पहला टाइप हमारा ये होगा नो चेंज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है? क्या क्या शब्द आएगा? तो पहला शब्द आएगा इसमें कि कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। बदलाव नहीं। दूसरा आएगा कोई बदलाव नहीं। दूसरा समान रहे। समान रहे। तीसरा कोई प्रभाव ना पड़े। कोई प्रभाव ना पड़े। और चौथा इसका होगा जहां से शुरू वहीं खत्म। शुरू वहीं खत्म। मतलब ये कि जो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे इस चारों रूपों में से कोई ना कोई एक रूप होगा। इन चारों रूपों में से कोई ना कोई एक रूप होगा। यानी उसमें कहीं ना कहीं मेंशन दिया होगा या कहीं ना कहीं ये बता रहा होगा कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, या उसमें ये शब्द रहेगा समान रहे, या उसमें शब्द आएगा कोई प्रभाव न पड़े, और या उसमें एक और शब्द आ सकता है। मतलब हम देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से हमें लॉजिक निकलेगा कि ये जहां से शुरू हो रहा है वहीं क्या हो जा रहा है? खत्म। ए से शुरू होकर ए पे ही खत्म हो जाएगा। राम से शुरू होकर राम पे ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर मेंशन हो तो वो नो चेंज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहलाता है। बात समझ आ रही है ना? तो एक बार इसको देखो ध्यान से, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन समझाते हैं। हम आते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूंगा किसी ना किसी कंपटीशन के द्वारा पूछा गया है, चाहे वो बिहार टीचर में हो, चाहे रेलवे के ग्रुप डी में हो, या फिर एसएससी में हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। तो ये आज के दिन का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का जो वेतन है 10% कम हो गया। उसको जो तनख्वाह मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है, वो कितना कम हो गया? 10%। उसके घटे हुए वेतन में, जो उसका वेतन घटकर हुआ है, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए? पहला ऑप्शन है हमारा 10%, दूसरा है 11 सही 1/9%, तीसरा है 9 सही 1/11, चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें एक से अधिक हो सकता है, या इनमें से कोई आंसर नहीं है हमारा। ये 5 ऑप्शन से पांचों में से कौन सा सही है? तो बहुत सारे बच्चे, लगभग 80% लड़के यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि मेरा अगर किसी व्यक्ति का वेतन 10% कम हो गया, अब फिर कह रहा है कि कितना बढ़ा दे कि वो वेतन बराबर हो जाए, तो कहते हैं जब 10 घटाए हैं तो 10 फिर बढ़ा दिया जाए तो बराबर हो जाएगा। अमूमन 80% बच्चे वही करते हैं गलती। तो ये ऐसा जीवन में कभी भूलकर मत करना तुम लोग।
ऐसा नहीं है कि 10% अगर किसी का वेतन, जैसे तुम्हारा वेतन 100 रुपया मिलता है, तुम्हारा वेतन 100 रुपया है, तो 100 रुपया में तुम्हारा वेतन 10% कटौती की गई, तो अब तुमको कितना मिलेगा? 90 रुपया मिलेगा। अब कह रहे कि इसका कितना बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, तो फिर इसका 10% बढ़ाओगे तो उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 का जब तुम 10% बढ़ाओगे तो 9 ही रुपया होगा ना, तो 9 रुपया बढ़ाएंगे तो 90 और 9 कितना हो गया? अब पहले कितना था? कहां बराबर आया? संभव है बराबर आना? तो एक गलती मत करना। तो अब इसके लिए तरीका क्या होता है कि इसका जो तरीका होता है सॉल्व का, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज दिया हुआ है। 10% कितना दिया हुआ है, और यह भी देखना है कि कम या अधिक। खैर उसके बाद में चर्चा करते हैं, पहले देख लें। यह दिया है 10%, और 10% का मतलब कितना? 10/100, मतलब 1 0 से 1 0 कटा कितना? 1/10। इतना समझ में आया? जल्दी करने का तरीका क्या है? हम लंबा प्रोसेस से नहीं जाएंगे, एक और इसका लंबा प्रोसेस हम पूरा निकालेंगे विधिवत, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस वाले क्वेश्चंस को यहां अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये 10% यानी 10% का मतलब 1/10। अब ये क्या है? कम है ना, ये कितना हो रहा है? कम। तो हम ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे 1, और इसमें से इसको घटा देंगे। 10 में से 1 निकल गया, कितना? अगर वही कहता कि 10% ज्यादा हो गया तो हम 10 में 1 को क्या करते? जोड़ते, तो यहां 11 हो जाता। ज्यादा के लिए हर में से अंश को जोड़ देंगे, और कम के लिए हर में से अंश को क्या करेंगे? और रखेंगे हमेशा हर में। हमने बताया था कि जो जिससे कंपेयर करना होता है उसको कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो यानी 1/10 इसको हमने हल किया तो आया, और कम हो रहा है तो इसमें से इसको घटाएंगे और वही नीचे रख देंगे। 10 में से 1 निकल गया, ऊपर वाला वही रह गया। लेकिन ये किस में पूछ रहा है? प्रतिशत में। किस में पूछ रहा है? तो ये भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, गुणे 100 हो गया। तो 1/9 का 100%, यानी 1/9 का प्रतिशत कितना? 11 सही 1/9%। देखो इसमें कौन सा सही है? 20 सही है। 11 सही 1/9%। एक क्वेश्चन ध्यान से दे दो, देख लो। अब अगला मैं बोलूं तो तुरंत हल करके बताओगे मुझे। एक बार देख लो ये ध्यान से कैसे हमने हल किया, फिर से समझा दे रहे हैं। कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन, अब वो जो चारों टॉपिक लिखवाए हैं देखें इसमें मैच कर रहा है कि नहीं। इसके पहले एक व्यक्ति का वेतन 10% कम हो गया, उसके घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत की विधि की जाए कि उसके प्रारंभिक वेतन के समान या बराबर, मतलब समान ही तो होता है, यानी ये समान हो गया। तो इसका मतलब ये नो चेंज वाला क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? देखेंगे कितना है 10%, उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कम है तो हर में से अंश को घटाकर उसको लिख देंगे, फिर प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन? चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये है, x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से अधिक है। कितना? 25% है कि 33 सही 1/3% है, 66 सही 2/3% है, 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हल करके बताओ, ठीक से हल करो उसको। इधर आओ तुम, इसको धो। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। कितना मुख्य रूप से क्या देखना होता है? हमको प्रतिशत देखना होता है। कितना प्रतिशत है? तो 25% का मतलब 1/4। 25% का मतलब कितना? 1/4। क्या है? कम है कि अधिक है? कम है, तो 4 में से 1 निकल गया, 1/3। प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे कितना? 100। तो 1/3 का 100% कितना? 33 सही 1/3 होगा ना, ये यानी 33 सही 1/3%। ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। समझ में आया? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, ए की आय जो है वह बी की आय से 40% कम है, यानी जो आय कमाता है वह बी की आय से 40% कम कमाता है।
तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, यानी ये बताना है कि बी जो है वह ए से कितना अधिक कमाता है। 60%, 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सॉल्व करो, बताओ कितना होगा, कितना परसेंट? 33 सही। मुझे गलत लग रहा है कुछ पिंटू, बाकी लोग हल करें। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा देखो एक बार। कितना राजगुरु, कितना सुमित? गुड, बहुत अच्छा। 66 सही 2/3% आएगा। तुम लोग में सबसे छोटा है, छोटे क्लास का हो, देखो कितना फास्ट हल किया। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कितना परसेंट दिया है? 40%। मतलब इसका हो जाएगा 40 बटा कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 दूना 4, 2 पचे यानी कितना? 2/5। इसका कितना परसेंट निकालेंगे? नहीं, कम कह रहा है ना, तो कम का मतलब ये कितना हो जाएगा? 2/5 में से 2 निकल गया 3, गुणे कितना? 100 कर दे। यानी जब इसका 100% निकालोगे तो भाग करोगे तो 33.5। पहले तो ये 100 में 2 से गुणा करोगे तो 200, और 200 में जब 3 से भाग करोगे तो वही आएगा 66 सही 2/3%। ये आंसर हो जाएगा। 100 में 2 से गुणा करके 200 में 3 से भाग करोगे ना। समझ में आया? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुम लोग के जवाब ने भाई हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ला दिया, प्रभाव पड़ रहा। क्वेश्चन था, देखो पहले मुख्य रूप से यही समझना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे, कई तरह का क्वेश्चन करवाएंगे, तो कैसे पहचानोगे कि हमको इसी मेथड से करना है? अभी तो एक नियम पढ़ रहे हो तो आसानी से कर दे रहे हो, आगे जब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां तो तुमको बताया नहीं जाएगा किस मेथड से करो, वो तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तक क्या था देखना, यदि एक खाद्यान्न की कीमतें, मतलब जो रसद है उसकी कीमत 10% बढ़ गई, ठीक है, तो अब कोई व्यक्ति है उसे अपनी खपत में कितना कम करे, अपनी खपत में कितना कम करें ताकि इसका खर्च ना बढ़े, मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। वो आ गया ना, जैसे लिखवाए थे 4 ऑप्शन कि खर्च ना बढ़े यानी इसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाता है, बहुत लड़कों को असर नहीं पड़ता, क्यों? हमको 100 ही रुपये का डलवाना है। क्वांटिटी नहीं देखते हैं सब, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमको 100 ही रुपया डलवाना है भाई, 100 रुपये का डलवाना है, चाहे पेट्रोल का कीमत कुछ भी, हम जाएंगे 100 रुपये का डलवा देंगे और उसी से संतोष हो जाता है कि पहले इतना ही पेट्रोल मिला है, कम मिला है अधिक मिला उससे मतलब नहीं है। दिमाग में रहता है कि हम पहले जितना लेते थे उतना ही लिए हैं, आज भी कम अधिक से मतलब नहीं रहता। तो ये क्वेश्चन है, कितना है? 10% बढ़ जाती है। तो पहले 10% का मान कितना? 1/10। 10% का मान कितना? 1/10। अब ये देखो ना, 1/10 क्या होता है? 10% बढ़ जा रही है ना, तो 1/10 और ये कितना हो जाएगा? परसेंटेज में तोड़ दो, कितना हो जाएगा? 11 9 99। 9 सही कितना? 1/11%, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अच्छा कर लिए तुम लोग। अगला क्वेश्चन है, लिखना बंद करो। ये यदि चीनी की कीमत 60% बढ़ जाए, कितना परसेंट बढ़ जाए, तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी उसका खर्च ना बढ़े।
या हमारे ऑप्शन दिए हैं 28%, 75/2%, 37/2%, इनमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। एक चीज बस दिमाग में रखना, कभी भी जब तुम सुबह चलो पढ़ने के लिए, तो सुबह जब पढ़ने के लिए आज जाओ तो एक प्रण करके जाओ कि आज मैं कुछ नया सीख कर आऊंगा, कुछ ना कुछ नया सीख कर आऊंगा। स्कूल जाते हो, कोचिंग वगैरह आते हो, चले जाते हो, कभी समीक्षा नहीं करते हो कि आज मैं क्या सीख कर गया। जब रोज रोज समीक्षा करना शुरू कर दोगे कि आज मैंने क्या सीखा, तो अगले दिन से जब आओगे तो जरूर दिमाग में रहेगा कि आज थोड़ा सा कुछ नया सीख कर जाए। और डेली का डेली कुछ नया सीखोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आओ तो ये प्रण करके आओ कि आज मैं कुछ नया सीख कर जाऊंगा या फिर जाऊंगी। एकदम बिल्कुल कुछ नया सीखना। आज कुछ नया सीखने को मिला, ठीक है, इसको हल करो, चलो तोड़ो इसको। कितना आएगा? कितना? गुड, बहुत बढ़िया। इधर कमजोर मंडली, हो गया? चलो देखते हैं इसको। ये 60% का मतलब 60/100, 1 0 से 1 0, 2 तिहाई 100, 2 पचे यानी 3/5 बढ़ जाती है, यानी 3 बटा कितना? 5 और 3 6 होता है। पायल तुम पहले जोड़ सीख कर आओ। इसको किस में कन्वर्ट कर दें? प्रतिशत में, 100 में कन्वर्ट कर दें। इसको कन्वर्ट कर दे, 4 दूना 8, ये 25 चौके 100, 25 से आए 75/2%, ये आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना? 75/2%। बोलो, समझ में आया? तो आज इतने सारे टॉपिक तुम लोगों ने सीखा, नया टॉपिक परसेंटेज निकालने के लिए, और साथ ही साथ तुम लोगों ने क्या सीखा? इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए सीखा। मुझे लगता है कि कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चंस आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर अगले संडे को मिलते हैं। गुड नाइट।